हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 6th क्लास का हिस्ट्री पोर्शन का सेकंड चैप्टर द अर्लीस्ट पीपल डिस्कस करेंगे। अर्लीस्ट पीपल मीन्स आदि मानव, जो कि शुरू का व्यक्ति था। वेरी फर्स्ट टाइप जो इसका टॉपिक है दैट इज़ व्हाई वर दे ऑन द मूव, कि जो शुरू का व्यक्ति था वो हमेशा मूव पे क्यों रहता था, हमेशा एक जगह पे टिक कर क्यों नहीं रहता था। तो इसमें बर्जा होम के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि बर्जा होम जो कि लगभग 5000 साल पुराना जगह थी, लेकिन जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो इससे भी पुराने समय के बारे में हमें बताते हैं, जानकारी देते हैं। अबाउट टू बी 20 लाख ईयर्स अगो, इतने पुराने समय के बारे में वो हमें जानकारी देते हैं कि 20 लाख ईयर्स अगो पहले जो लोग थे वो कैसे थे। हिस्टोरियंस ऐसे लोगों को हंटर गैदरर्स के नाम से जानते हैं। हंटर गैदरर्स क्यों कहते थे? क्योंकि वो लोग हंट करते थे, शिकार करते थे एनिमल्स का, फिशेस पकड़ते थे अपने खाने के लिए। फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, लीव्स, स्टेम्स, सीड्स, एग्स, इन सब चीज़ों को वो गैदर करके रखते थे। तो अब एनिमल्स के लिए उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, क्योंकि कुछ एनिमल्स बड़े फास्ट होते थे जिनको चेस करना पड़ता था उनको। देन फ्रूट्स खाने से पहले, स्टोर करने से पहले, इकट्ठा करने से पहले उनको टेस्ट करने पड़ते थे, और टेस्ट करते करते कई बार ऐसा होता था कि वो लोग इल भी हो जाते थे, बीमार भी हो जाते थे। इसके बाद कि मेन रीजंस क्या थे उनके मुंह पर रहने के। First of all, if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plants and hunted all the animals. Therefore, they would have to go elsewhere in search of food. कि अगर वो एक ही जगह पर ज़्यादा समय तक रहेंगे तो वो सारे एनिमल्स को खा जाएंगे, सारे प्लांट्स के फ्रूट्स को खा जाएंगे। इसलिए अपने ज़िंदा रहने के लिए, उनको खाने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। देन एनिमल्स जो थे वो भी मुंह पर रहते थे, एक जगह पे नहीं टिकते थे। अपना चारा ढूंढते ढूंढते वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, जिसकी वजह से उनके पीछे लोगों को जाना पड़ता था। फिर जो प्लांट्स और ट्रीज़ जो थे वो जो भी ग्रेन्स, फ्रूट्स प्रोड्यूस करते थे वो डिफरेंट सीजन्स में करते थे। सारे प्लांट्स एक ही सीज़न में फ्रूट या ग्रेन्स को प्रोड्यूस नहीं करते थे, तो अलग अलग सीज़न में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ जाता था। देन वाटर की प्रॉब्लम थी उनको। एक जगह पे रहते हुए अगर कुछ लेक्स वगैरह जो आसपास की लेक्स, नदियाँ थी, उनका अगर पानी सूख जाता तो उनको दूसरी जगह पे पानी की तलाश में जाना पड़ता था। तो ये इनके मेन रीजंस थे जो अर्लीस्ट पीपल के, कि वाई दे वर ऑन द मूव। उसके बाद हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल हु लिव सो लॉन्ग अगो, कि कैसे हमें इन लोगों के बारे में पता चलता है जो इतने पुराने समय में रहते थे। तो हमें इन हंटर गैदरर्स के बारे में कहाँ से पता चलता है? फ्रॉम सम थिंग्स फाउंड विच दे मेड विद टूल्स ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन, कि जो पुराने जगहों पर हमें डिगिंग करने के बाद या काम करते करते कुछ टूल्स मिल गए जो स्टोन्स के, बोन्स के या वुड के बने हुए थे, तो वो हमें क्लू देते, एक हिंट देते हैं कि यहाँ पर ज़रूर कोई लोग रहा करते थे। और इन टूल्स से क्या करते थे? वो फलों को काटते, पेड़ों को काटते, एनिमल्स को काटते, रूट्स, बोन वगैरह सब अपनी ज़रूरतें पूरा किया करते थे। और ये टूल्स जो थे इस तरीके से पत्थर वगैरह के बने होते थे, कि कुछ स्टोन जो थे दे मे हैव बीन यूज्ड विद हैंडल्स ऑफ वुड और बोन, कि कुछ सम स्टोन्स जो थे उनको हैंडल लगाया जाता था लकड़ी का या फिर हड्डियों का। इनसे दे मेक बोज एंड एरोस, तीर कमान बनाते थे। यूज टू कट वुड आर टू लाइट अ फायर, कि कुछ टूल्स ऐसे थे जिनको वुड काटने के लिए, लकड़ी काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और उस लकड़ी से दे लाइट अ फायर, आग जलाया करते थे। एंड वुड वॉज आल्सो यूज टू मेक अदर टूल्स आर देयर हट्स, कि इस वुड से वो या और औजार बनाते या फिर
हट्स वगैरह अपने घर के रहने के लिए घर भी बनाते थे। चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन, कैसे वो जगह ढूंढते थे कि कहाँ पर वो जाकर रहें। तो दे लिव्ड नियर रिवर्स आर लेक्स फॉर द वाटर दे नीडेड, या फिर एज स्टोन टूल्स जो थे दे वर इम्पॉर्टेंट फॉर देम। दे आल्सो लुक्ड फॉर द प्लेसेस विद गुड क्वालिटी स्टोन, कि उनको टूल्स बनाने होते थे पत्थर के, तो ऐसी जगह भी ढूंढते थे जहाँ पर अच्छी बढ़िया क्वालिटी के उनको स्टोन्स मिल जाएं। देन फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, कि फायर के बारे में हमें कैसे पता चला। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा ऐश के बारे में कि हमें ऐश मिली, राख मिली बर्जा होम में, तो इससे पता चलता है कि वो लोग जो थे काफ़ी लंबे पुराने समय में भी आग का इस्तेमाल किया करते थे। वेदर टू दे यूज्ड फायर टू कुक फूड आर फॉर लाइट आर टू कीप वार्म आर टू स्केयर अवे एनिमल्स, कि या तो जानवरों को भगाने के लिए, अपने आप को कि वार्म रखने के लिए, लाइट जगाने के लिए, या फिर खाना पकाने के लिए वो फायर का इस्तेमाल करते थे। देन एनवायरनमेंट चेंज कैसे हुआ, कि क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड दैट हैज़ चेंज्ड ओवर मैनी ईयर्स, कि अबाउट टू बी 12,000 ईयर्स अगो जो क्लाइमेट जो था अर्थ का, दैट वाज द वार्मर, क्लाइमेट ऑफ द अर्थ बिकेम वार्मर। बिफोर दिस द अर्थ वाज मच कोल्डर, कि 12,000 साल पहले जो अर्थ थी वो कोल्डर थी, लेकिन उसके बाद यहाँ का क्लाइमेट वार्मर हो गया। और वार्मर क्लाइमेट की वजह से क्या हुआ, दैट मेड इट पॉसिबल फॉर ग्रीन प्लांट्स एंड ट्रीज टू ग्रो अराउंड द वर्ल्ड। जब तापमान बढ़ा तो पेड़ पौधे भी उगे, एंड दिस लेड टू मोर एनिमल्स दैट लिव्ड ऑन ग्रास सच एज डियर, गोट्स, बफेलोज एंड शीप। जब पेड़ पौधे ज़्यादा हो गए तो बहुत सारे एनिमल्स भी वहाँ उन पेड़ पौधों पर जीने के लिए वो भी यहाँ पर इकट्ठा हो गए। एंड पीपल लर्न अबाउट द हैबिट्स ऑफ द एनिमल्स, और फिर लोगों को एनिमल्स की हैबिट्स का पता चला उनको। एंड दे वर एबल टू कीप दैम ऑन देयर ऑन, और ख़ुद उनको पालना शुरू हो गए। एंड दे स्टार्टेड फिशिंग करना शुरू हो गए। कलेक्टेड ग्रेन्स ऑफ व्हीट, राइस एंड बार्ले विच ग्रू वाइल्ड, एंड they learnt about when they grew and how the grain became ripe। तो इस तरीके से उन अर्लीस्ट पीपल को ये भी पता चला कि कैसे कौन से बीज किस तरीके से उगाए जाने हैं और उनको क्या क्या चाहिए होता है। देन रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस, कि कैसे उस समय के लोग जो थे रॉक पेंटिंग करते थे। वाल्स, जिन केव्स में, गुफाओं में वो रहते थे, उनकी वाल्स के ऊपर भी वो पेंटिंग किया करते थे। एंड हु डिड व्हाट, कौन से लोग क्या करते थे। तो ये भी हमने देखा कि जो अर्लीस्ट पीपल थे वो हंटर गैदरर्स थे, और प्लांट्स और फ्रूट्स को इकट्ठा करते थे। देन दे मेड थिंग्स ऑफ स्टोन, वुड, बोन्स एंड पेंटेड ऑन केव वॉल्स, कि ये सारे काम वो किया करते थे। हंटिंग का काम करते, प्लांट्स और फ्रूट्स को कलेक्ट करते, चीज़ें बनाया करते स्टोन की, वुड की, बोन की, या फिर केव वाल्स के ऊपर वो पेंटिंग किया करते थे। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि द अर्लीस्ट पीपल जो थे वो कैसे होते थे, कैसे मूव पर रहते थे, कैसे वो अपना जीवन पालते थे, और किस तरीके से वो अलग अलग काम करते